सभी सारा निवेशक ध्यान देंगे दोस्तों। ये जो आप नोटिस देख रहे हो दोस्तों, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से यह नया नोटिस आया है और इस नोटिस में सारा निवेशकों को रुपया भुगतान कितना किया गया है और आगे चलकर कितना किया जाएगा, सारा जानकारी बारीकी बारीकी से दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को संपूर्ण जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना है। यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ओरिजिनल नोटिस पे यहाँ पे भारत सरकार लिखा आएगा। उसके बाद देखिए वित्त मंत्रालय, उसके बाद नीचे में देखिए आर्थिक कार्य विभाग से आया है। उसके बाद देखिए लोकसभा में यह क्वेश्चन किया गया। देखिए दोस्तों आंतरिक प्रश्न किया गया। प्रश्न संख्या आपको 32-57 देखने को मिलेगा और डेट यहाँ पे आप देखिए दोस्तों 16 दिसंबर 2024-25। और दोस्तों आग्रहण यानी कि दोस्तों आग्रह किया गया। यहाँ पे आप पढ़िए सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा। उसके बाद श्री सुनील कुमार ने क्वेश्चन किया, जो क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किया गया। दोस्तों क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे। दोस्तों वित्त मंत्री से यह क्वेश्चन किए हैं। क्या सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या क्या गरीबों के करोड़ों रुपया सहारा इंडिया फाइनेंस में फंसे हुए हैं, ये पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, यदि हाँ तो क्या सरकार पोर्टल खोला था और निवेशकों को सहारा इंडिया में फंसा जमा पैसा पाने के लिए यानी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया था। ये भी सही बात है दोस्तों। उसके बाद देखिए तीसरा, यदि हाँ तो कितने निवेशकों को उनका पैसा यानी कि वापस मिल गया। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है, क्या सरकार या सेबी बाकी लोगों को पैसा लौटाने की कोई योजना और शेष निवेशकों को उनका पैसा कब तक वापस मिल जाएगा। मिला जुला का इसका क्वेश्चन है कि अभी तक सारा निवेशकों को कितना भुगतान हो चुका है और कितना किया जाएगा, कोई प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कितना मिल गया है, पूरा जानकारी इन्होंने मांगा है। तो देखिए दोस्तों इन्होंने क्या जवाब दिया है, नीचे में आप पढ़ सकते हैं। उत्तर में यहाँ पे देखिए वित्त वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। उसके बाद इन्होंने जवाब दिया, नीचे में देखिए दोस्तों, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31/8/2012 के आदेश के अनुसार सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको दोस्तों SHICL बोलते हैं, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको दोस्तों SHICL भी बोलते हैं, और उनके प्रमोटरों और निवेशकों को आदेश की तारीख 3 महीने की अवधि में के भीतर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के पास कुल 25,000 यानी कि लगभग 26,000 करोड़ रुपया जमा कराने का निर्देश दिया था, लेकिन दोस्तों जमा नहीं करवा पाया। उसके बाद देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देखिए 13/2/2013 को यानी कि आदेश दिया था 31/3/2024 यानी कि इस साल तक, यानी कि सेबी के पास कुल दोस्तों यानी कि 16,000 करोड़ रुपया अप्रोक्स में यानी कि जमा कराया। उसके बाद जितना भी रुपया दोस्तों अभी तक पता नहीं चला। सारा का दो बड़ी कंपनी ये दो है, सहारा इंडिया और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके पास फंसा है। और अभी तक सारा निवेशकों का कितना भुगतान हो चुका है देखिए दोस्तों, नीचे में जानकारी दे दिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो में बने रहना। उसके बाद देखिए दोस्तों सहारा यानी कि हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा यानी कि इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके पास दोस्तों यानी कि बॉन्ड धारकों को भुगतान का कोई दोस्तों दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे और तब भुगतान किए जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों माननीय उच्चतम न्यायालय ने यानी कि आदेश दिया, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिनके भी बॉन्ड धारक है उनका दोस्तों दस्तावेज यानी कि वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद उनको दोस्तों ब्याज सहित उनका रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक सहारा निवेशकों को तो रुपया पोर्टल के माध्यम से रिफंड नहीं हुआ है। तो दोस्तों यदि आपको भी सहारा का रुपया मिला है तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, किसी को भी नहीं मिला होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राप्त आवेदन के सत्यापन के आधार पर सेबी ने यानी कि लगभग दोस्तों 17,526 पात्र बॉन्ड धारकों को लगभग यानी कि 138.07 करोड़ रुपए की राशि वापस कर दी गई। किसी भी बॉन्ड धारक को रुपया है तो मुझे कमेंट करके बताएं। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आइए, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे यानी कि लगभग वही घिचा तीरा जवाब दिया है कि 9 महीने के भीतर यानी कि बोला था भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों भुगतान नहीं हुआ। उसके बाद 1,000 करोड़ रुपया जमा कराने की बात की गई थी 4 सप्ताह में, जो कि दोस्तों पिनक पानी महंती केस में यानी कि सुनवाई में हुआ था, लेकिन दोस्तों वो भी रुपया जमा नहीं करा पाए। उसके बाद देखिए दोस्तों सहारा के यानी कि दो बड़ी कंपनी यानी कि 31/10/2018 को भी आदेश दिया था कि उनको रुपया जमा कराने के लिए, लेकिन जमा नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सबको पता चलना चाहिए। जय हिंद।